नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप। आप दे रहे हैं बिहार जंक्शन, आवाज़ हमारी फैसला आपका। बढ़ती हुई महंगाई से पटना ही नहीं बल्कि सारा का सारा देश त्रस्त है। पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई, एलपीजी की बढ़ती हुई महंगाई और दिनों दिन इस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम जनता तो त्रस्त है ही। जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, वो फल फ्रूट सब्जी भाजी किसी भी तरीके का व्यापार हो, पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। इसी सिलसिले में हम लोग पटना गांधी मैदान के समीप अंटा घाट में गए और वहाँ के व्यवसायियों से हम लोगों ने बात की और उनसे पता चला कि किस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं वो लोग। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा है उनकी कमाई पे। जिस तरीके से पहले बिक्री होती थी उस तरीके से बिक्री नहीं हो रही है, बट जितना पहले अच्छा था, पहले कमाई होती थी उस तरीके से नहीं। और इस तरीके से बढ़ती हुई कमाई की वजह से काफ़ी परेशान है। उन्होंने अपने दुख और अपनी परेशानी को जिन शब्दों में बयान किया वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। उनसे बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताइएगा। सुनीता देवी। सुनीता जी, ये फल का जो व्यवसाय है, जो दुकान आप लगाती हैं, कितना साल से लगा रही हैं आप? करीब 14 साल। 14 साल। ये जो बढ़ रहा है महंगाई, तब में अब में कितना अंतर है? मतलब जो हमेशा दिनों दिन 2 दिन पे दाम बढ़ जा रहा है, 2 दिन पे दाम बढ़ जा रहा है। पेट्रोल वगैरह का जो दाम बढ़ा है उसके वजह से आप लोगों का जो बिजनेस है कितना असर पड़ रहा है उस पर? बहुत असर पड़ रहा है। कैसे महंगाई प्रभावित हुआ है? प्रभाव पड़ता नहीं है आदमी के। बहुत मतलब जैसे पहले बिक्री होता था वैसे बिक्री नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। जैसे पहले ग्राहक लोग आता था वैसा नहीं आ रहा है? नहीं। तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, फल तो खाएबे करेगा आदमी। फल के भी रेट बढ़ाते हैं, कहाँ के भाव नहीं देता है। अच्छा। मंडी में भाव तेजी है जी। वहाँ 20 रुपये लाते हैं, बात का मतलब है। यहाँ पे 10 रुपये दाम लगाते हैं। हाँ। तो क्या आदमी कमाएगा फायदा? क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री? हम लोग कमाते यही कहना चाहते हैं कि हमको बहुत अच्छी है। प्रिय मुख्यमंत्री से क्या कहना है? महंगाई बहुत बढ़ते जा रहा है, और क्या होगा? देखिए यहाँ पर कुछ लोग फल फ्रूट खरीदने आए, ये लोग से बात कर रहे हैं। भाई साहब, अपना शुभ नाम बताइए। रंजन यादव। रंजन जी, बताइए क्या मतलब, क्या कहिएगा हमारे प्रिय मुख्यमंत्री के बारे में? चलन सीमा पार है। चलन सीमा पार है, महंगाई, परेशानी हो रहा है बहुत। ऐसे तो क्या करते हैं आप? मतलब स्टूडेंट है या काम करते हैं? स्टूडेंट भी है, काम भी करते हैं। काम करते हैं? क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? गाड़ी उड़ी चलवाते हैं अपना। अब गाड़ी चलवाते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा पेट्रोल का जो दाम बढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है आप लोग का बिजनेस पे? बहुत ज़्यादा भाड़ा उतना ही है, तेल का दाम बढ़ गया है। किसको दोषी मानते हैं? राज्य सरकार को मानते हैं कि केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं? केंद्र सरकार को। अच्छा, तो आपका संदेश हमारे प्रिय 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 प्रधानमंत्री जी के लिए क्या है? क्या कहना चाहिएगा? दाम बढ़ाते रहिए इसी तरह से। बढ़ाते रहिए, आदमी मरेगा, अब क्या करेगा। अच्छा, कुछ दिनों पहले यहाँ पे पब्लिक से एक ओपिनियन मिली और लोगों का कहना था कि जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार है, उस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार की तरह बिहार में सरकार होनी चाहिए। इसको कहां तक आप सही मानते हैं? सबसे अच्छा केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार है सबसे अच्छा, सब फ्री। तो माननीय केजरीवाल जी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप प्रभावित हो और आप चाहते हैं कि बिहार में उस तरीके की सरकार है? सब फ्री, सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री। फ्री तो आधा आधा किए हैं, पानी पर बिजली पर किए हुए हैं। ना पैसा लगेगा ना कोई दाम बढ़ेगा। अच्छा, फ्री रहेगा तब ना कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि माननीय लालू प्रसाद जी का जो कार्यकाल था उस दरमियान और इस दरमियान कितना अंतर है कीमतों में, बाकी सारी चीजों में? बहुत अंतर है। जैसे बताइए। उस घड़ी इतना महंगाई नहीं था। 100 रुपये के उस घड़ी एक झोला सब्जी हो रहा था। अब 100 रुपये में 1 केजी सब्जी हो रहा है। और कमाई उतना ज़्यादा भी नहीं है। कोरोना से बहुत लोग मर रहा है। इनकम का स्रोत वही है, इनकम बढ़ना चाहिए ना जी। इनकम का कोई स्रोत नहीं खोल रहा है। कम से कम कुछ कंपनी लगाए, फैक्ट्री लगाई, कमाए। कोई रोज़गार है नहीं। दिल्ली पंजाब आदमी जाएगा, कमाएगा, वहीं मरेगा। आप देख रहे हैं, आपने देखा कि इनसे हम लोगों ने बात की, कुछ लोगों से बातचीत की। मतलब महंगाई बढ़ने के पीछे का कारण सिर्फ हम केंद्र सरकार की नाकामियों के बारे में नहीं बता सकते। जहां जहां भी महंगाई बढ़ी है, चाहे बिहार के बाहर की बात की जाए, बिहार के बाहर की बात की जाए, तो हर एक स्टेट में रोजगार
की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। रोजगार की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बिहार जैसी कंडीशन, बिहार जैसा कंडीशन किसी भी राज्य का नहीं है। ठीक है, बिहार जो है मतलब इसको कुछ लोगों का कहना है कि वर्स्ट राज्य में है। यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जो व्यवसाय होना चाहिए, जो नौकरी वगैरह होना चाहिए, जिस तरीके से कल कारखाना होना चाहिए, उस तरीके से बिहार में कुछ नहीं है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई की वजह से बिहार में कल कारखाना नहीं होने की वजह से बाहर लोग जाके नौकरी कर रहे हैं, मजबूरी में घर से दूर जाके नौकरी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जितना पैसा कमाई हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। आइए इन लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? शत्रुघ्न शाह। शत्रुघ्न जी, किस तरीके से दाम बढ़ा है पेट्रोल वगैरह का, कितना असर पड़ रहा है? बहुत महंगा हो गया सर, बिक ही नहीं रहा है, फल नहीं बिक रहा है। इस बार जो चैती छठ पूजा हुआ है, देखा गया कि मार्केट में बहुत जबरदस्त भीड़ था, तो इस बार चैती छठ में जो फल का बिक्री हुआ है, बढ़िया से बिक्री हुआ? आपके यहाँ बढ़िया बिक्री हुआ है? नहीं बिक्री हुआ ढंग का। है? पहले जैसे होता था वैसे कहाँ हुआ, महंगाई इस बार नवरात्रा चैती छठ था, मतलब जो बिक्री होता है आमतौर पर लगता है कि चलने का रोड नहीं रहा। आप लोग क्या मतलब आपका बिक्री नहीं हुआ? नहीं, इधर तो बिक्री चला ही नहीं सर। नहीं चला। क्या मतलब इसको सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ना कहिएगा कि बाकी सारा चीज भी इसके पीछे वजह है? क्या क्या वजह हो सकता है जिसकी वजह से? पेट्रोल है ना है जी। जब गाड़ियाँ नहीं अब वहाँ से आवेगा महंगा करके तो पेट्रोल वो सब महंगा बेचबे करेगा। हाँ, इसी के वजह से हो रहा है। और क्या क्या अपील है आपका, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार से? माननीय मोदी जी और हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या कहना चाहिएगा आप आम जनता के नागरिक होने के नाते, क्या संदेश देना चाहिएगा आप? ये महंगाई की कवरेज करने के साथ साथ कुछ मूलभूत चीजों को भी दिखाना चाहूंगा। अगर पटना के नगर निगम की बात की जाए और हर एक वार्ड की बात की जाए और उनके वार्ड सदस्यों की बात की जाए, तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ फैला हुआ कचरा, अभी करीब 10:30 बज रहा है और इस वक्त जो वाहन होते हैं कचरा उठाने वाले, वो आम शहर में हर जगह घूमते, लेकिन यहाँ तो ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही है और ना ही उस तरीके का कोई वाहन नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का माहौल, इस तरीके का कचरा यहाँ अक्सर। नाम हो आपका? शुभ नाम? ओम प्रकाश जायसवाल। ओम प्रकाश जी, जो कीमत बढ़ा है पेट्रोल वगैरह का, कितना असर पड़ रहा है बिजनेस पे आप लोगों का? देखिए, बिजनेस पर तो प्रभाव पड़ना ऑलरेडी है। जहाँ जिस भरा का 500 था उस जगह 800 हो गया। जिस गाड़ी ट्रक आती थी 20,000 में, उसका हो गया डायरेक्ट 28,000 रुपया। तो ऑलरेडी महंगाई तो ऑलरेडी उसी पर सब चीज़ का भाड़ा खर्च सब जो। लेकिन खाना पीना तो पब्लिक खा ही रही, खाना पीना तो छोड़ेगा नहीं। आलू कितना महंगा हो जाए, प्याज कितना, सब्जी ऐसा जरूरत के बिना सब्जी का काम नहीं चलेगा। रोटी या दाल तो खा नहीं सकता है, सब्जी एसेंशियल चीज़ है। वो आपकी का नाम सच है सर, मगर इंसान के पास मजबूरी है, जीना है तो खाना तो है। जहाँ है जिस जगह 5 किलो जिस इंसान का लेते थे, वो आज के डेट में 3 किलो लेते हैं। जिस इंसान को 20 किलो का खपत है, वो 15 किलो है। इसके पीछे का कारण क्या है? किसको दोष देना चाहेंगे, राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार को? ये तो सेंट्रल पर डिपेंड करती है सर, क्योंकि महंगाई स्तर जो भी है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य सरकार और उनके मंत्रियों को? क्या कहना चाहेंगे आम नागरिक होने की हैसियत से, एक व्यवसायी होने की हैसियत से? देखिए, एक व्यवसाय होने के यही से करें कि महंगाई तो एक्सेस ज़्यादा है, कम बजट वाले के लिए बहुत आज डेट में कठिन चीज़ है। इसलिए कि सरकार से आग्रह यही करें कि महंगाई है, इस पर कुछ कंट्रोल किया जाए। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया है यहाँ का बिजनेस, हर जगह का इफेक्ट हो गया है बिजनेस, और हर एक जो पर्सन है, सारे के सारे पर्सन जो हैं, सारे के सारे लोग परेशान हैं। सारे के सारे जो हैं व्यवसायी बिल्कुल परेशान है। सारे लोगों को लग रहा है कैसे चलेगी उनकी रोजी रोटी, कैसे पूरी तरह से बिजनेस प्रभावित हो चुका है। लेकिन जुड़े रहिए बिहार जंक्शन के साथ। मैं सत्यांगोजा कश्यप, आवाज हमारी, फैसला आपका।